नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करते हैं एमपी की खबरों की ओर। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार शाम उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने महाकाल मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में पूजन कर आशीर्वाद लिया। उनके साथ मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह भी मौजूद रहे। उनके साथ मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह ने भी पूजा अर्चना की। राजमाता माधवी राजू सिंधिया के निधन के बाद सिंधिया इंदौर से उज्जैन पहुंचे। माता बंगलामुखी के दर्शन कर वापस इंदौर लौट जाएंगे। रात्रि विश्राम इंदौर में ही करेंगे। यहां कुछ नेताओं से भी वे मुलाकात कर सकते हैं। ने स्वयं स्थापित की थी। जब मुगलों ने इस मंदिर का पूर्ण तरीके से इस मंदिर को नष्ट कर दिया था, इल्तुतमिश ने 1125 में राणोजी महाराज ने इस मंदिर की दोबारा स्थापना की थी। बाबा महाकाल का आशीर्वाद समस्त मालवा की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता के साथ रहे, यही हमारी कामना है। हर बार मैं उज्जैन आता हूँ तो दर्शन के बिना कभी वापस नहीं जाता और हर बार जब आता हूँ तो आत्मा में एक नई शांति और विश्वास में एक नई ऊर्जा के साथ। और 4 तारीख को लोकसभा चुनाव है। वहीं भिंड कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2 भिंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 4 जून 2024 को 8 बजे की जाएगी। 4 जून को 8 बजे से विधानसभा क्षेत्र अटैर, भिंड, लाहर, मेहगांव, गोहद में मतगणना शासकीय ITI भिंड में की जाएगी। आयोग के दिशा निर्देश अनुसार 8 बजे से पोस्टल बैलेट की मतगणना और ETPBS की स्कैनिंग प्रारंभ होगी। 30 मिनट के बाद EVM की मतगणना भी आरंभ होगी, जो समानांतर चलेगी। लोकसभा निर्वाचन भिंड संसदीय क्षेत्र के लिए 4 जून को मतगणना की जाएगी। इसके लिए 8 बजे से पोस्टल बैलेट और ETPBS की गणना प्रारंभ की जाएगी और 8:30 बजे से EVM की मतगणना प्रारंभ की जाएगी और उम्मीद है कि शाम 4-5 बजे तक नतीजे सामने आ जाए। चूंकि काफी हाई टेम्परेचर चल रहा है और इस एरिया में, भिंड एरिया में वैसे ही थोड़ी ज्यादा गर्मी रहती है, तो सभी हॉल जो हमारे मतगणना के हैं उनमें कूलर की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि अंदर बैठे एजेंट और मतगणना स्टाफ को कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और अन्य मीडिया के लिए भी विशेष कक्ष बनाया जाएगा, उसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी। इस समय पूरे देश में भीषण और प्रचंड गर्मी का भयावह दौर जारी है। चित्रकूट क्षेत्र में पारा 46 और 47 डिग्री के पार जाने को बेताब है। सुबह के 9-10 बजते ही सूर्य देवता की कृपा से सड़कों पर सन्नाटा परस जाता है। भीषण गर्मी से राहत और बचाव को लेकर के जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी चित्रकूट डॉक्टर भूपेश द्विवेदी से बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। जिला अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों में AC युक्त कोल्ड रूम बनाए गए हैं। ठंडे पानी की बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। डॉक्टर द्विवेदी ने लोगों को चेताते हुए कहा है कि लोग जब भी अपने घरों से बाहर निकले तो पूरे शरीर पर कपड़े पहनकर ही निकलें। इसके अलावा सर को ढककर रखें और पानी का अत्यधिक उपयोग करें। ORS का इस्तेमाल करें और यदि ORS उपलब्ध नहीं है तब फिर घर में ही नमक, नींबू पानी और शक्कर मिलाकर उसका सेवन करें। पूरी व्यवस्था कर ली गई है। हमारे हर CSC पे कोल्ड रूम बना दिए गए हैं जहां AC की व्यवस्था है। जिला अस्पताल में कोल्ड रूम बना दिया गया है। पानी पीने की व्यवस्था हमारे हर सेंटर पे कर दी गई है। CSC PSC उपकेंद्र लेवल तक हम लोगों ने व्यवस्था किया है। जहां वाटर कूलर है, जहां वाटर कूलर नहीं हुआ, घड़े व्यवस्था करके पानी भरवा कर रखवा दिया गया है। लोगों को ये सलाह दी गई है कि दिन में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर बहुत आवश्यक कार्य ना हो तो घर से कृपया ना निकलें। और घर से निकलना भी पड़े तो शरीर को ढक के निकले, पूरा आस्तीन कपड़ा पहने और सर पे गमछा रख लें। डिंडोरी जिले के जनपद पंचायत समनापुर के ग्राम पंचायत
छाटा में सरपंच पति की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। ग्राम पंचायत में सरपंच पति की मनमानी के चलते ये काफी चर्चा बटोर रहे हैं और उनकी मनमानी का एक ताजा मामला फिर सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत छाटा के सरपंच पति ने ग्रामीणों से मेड बंधान स्वीकृत कराने के नाम पर 5-5 हजार रुपए की अवैध वसूली की और जब ग्रामीणों को मेड बंधान स्वीकृत नहीं हुआ तो सरपंच पति इन ग्रामीणों का पैसा लूटने की जगह मुंह छिपाए भागते हैं। अब ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए सरपंच पति से इनके पैसे वापस कराने की मांग की है। हमारे से सरपंच पति पैसा लिया मेड़ बांध के लिए, हमने कहे भाई कितना खर्चा लगेगा, तो कहे 15,000 लगेगा। तो 10,000 रामदास लाया अपने मौसी से मांगा, 5,000 में धरा तो मेरे हाथ में 10,000 दिए थे, 15,000 सरपंच पति को दिया। कितने लोग हैं जिससे पैसा लिया है? 3-4 लोग। नहीं बना, हमारे से आश्वासन देके 40,000 का मिट्टी भी डलवा लिया, तो मिट्टी पे लेबर पेमेंट किया, फिर 15,000, 5,000 मेरा रोका और 10,000 इनका, 15,000 वो रोक लिया। हमारा समस्या कुछ नहीं सर, हमारे सामने ये लोग 15,000 रुपये दिए थे, हम इनके साथ में रहे थे। किस बात के पैसे दिए थे इन लोगों ने? मेरे सामने दिए थे लोग। किस बात के लिए दिए थे? मेरा बांध के लिए। किसको दिए थे? सरपंच को। सरपंच को, वो पति को, है ना, स्वयं सरपंच एक आधे दिहाई दिए है ना, उसके पति को दिया। शाहजहांपुर शहर के नेशनल हाईवे से गोरक्षा टीम ने गोवंश से भरा एक कंटेनर पकड़ा। वही कंटेनर को लाल घाटी पुलिस की मदद से लाल घाटी थाने लाया गया, जहां गोरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया। वहीं आपको बता दें कि गोवंशों को गौशाला भिजवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना मिलते ही गोरक्षक टीम के सदस्य नेशनल हाईवे पर पहुंचे और एक कंटेनर को रोका, जिसमें ठूस कर गोवंश ले जाए जा रहे थे, जिसकी सूचना गोरक्षक टीम द्वारा लाल घाटी पुलिस को दी गई, जिस पर लाल घाटी पुलिस ने मौका स्थल पहुंचकर गोवंश से भरे इस कंटेनर को पकड़कर थाना ले आए। घाटी लाए गए, जहां पर कंटेनर चालक के खिलाफ गो संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं कंटेनर में जा रहे गोवंशों को मुक्त भी कराया गया और गौशाला भेज दिया गया। इसी के साथ पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया। परिवार के सोनू बन्ना के द्वारा हमारे को सूचना दी गई थी कि एक गोवंश से भरा ट्रक निकल रहा है। उनके द्वारा ट्रक को रोका गया और गोरक्षा सेना और अपने करनी सेना परिवार के कार्यकर्ता वहाँ मौके पर पहुँचे और गोवंश को चेक कर, वहाँ ट्रक को चेक करा, उसमें गोवंश पाए गए। उसके बाद लालघाटी थाने को सूचना दी गई और सारनी क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा जलवर्धन योजना का काम कर रही भोपाल की कंपनी का क्षेत्र की जनता के साथ विकास कार्य में रोड़ा बनकर देखा गया, क्योंकि 6 साल पूरे हो गए पर अब भी कंपनी कार्य को पूरा करने में नाकाम साबित हो रही है। साथ ही गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य करने वाली कंपनी का रवैया भी कुछ ठीक नहीं है। जब भी सवाल उठाए गए तब कंपनी ने कमियां छुपाने का ढोंग किया। कंपनी के अधिकारियों से जब पूछा गया कि इतना समय क्यों लग रहा है, वो जवाब दे नहीं पाए। उनसे यह पूछा गया कि अब तक कितने घन मीटर रेत बिना रॉयल्टी के लगी है, वे रेत की रॉयल्टी नहीं बता पाए। ये एक जन कल्याणकारी योजना थी। वर्ष 2017 में ये जमीनी स्तर पर इसको कार्य शुरू करने के लिए कवायद शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी के शासन में। जैसा कि शुरुआत में हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि 102 करोड़ रुपए की योजना है, जिसमें मेंटेनेंस भी है और वर्किंग भी है। जमीनी स्तर पर पाइपलाइन विस्तारीकरण घर घर पहुंचाना भी है पाइपलाइन को। तो इसमें धीरे धीरे जानकारी प्राप्त हुई। अब ये 118 करोड़ की योजना, अभी कुछ समय पहले हमें जानकारी प्राप्त हुई कि 118 करोड़ रुपए की योजना है। 2 वर्ष में ये काम पूरा होना था। समस्त 1 से लेकर 36 वार्ड में, टोटल 36 वार्डों में ये जमीनी स्तर पर हर घर में पानी पहुंचाना था। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति ये है कि अभी भी इसकी बहुत ही लचर व्यवस्था के कारण, बहुत ही गुणवत्ताहीन काम करने के कारण। बड़वानी जिले के ग्राम रटगांव पंचायत ने ग्रामीणों के पानी की मांग को लेकर हंगामा किया। साथ ही चकेरी हाईवे को बंद कर दिया। ठीकरी जनपद के ग्राम रनगांव के लोगों ने पीने के पानी को लेकर आक्रोश जताते हुए
चुकेरी ठिकरी हाईवे पर बैठकर रोड जाम कर दिया और पानी की मांग करने लगे। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम रणगांव पंचायत के ग्रामीणों के मुताबिक बीते कई दिनों से पानी नहीं मिलने के चलते अपने बर्तन लेकर पंचायत कार्यालय पहुंचकर सरपंच सचिव पर आक्रोश जताया और समस्या का निराकरण नहीं होता देख तत्काल चुकेरी ठीकरी हाईवे पर पहुंचे और पानी की मांग को लेकर जोरदार धरना दिया और हाईवे को जाम कर दिया। वहीं दूसरी ओर हाईवे के जाम होने के कारण दोनों ओर वाहनों का जमावड़ा लग गया और वाहनों के पहिए थमे हुए नजर आए। ग्रामीण जवाबदार अधिकारियों को मौके पर बुलाने के लिए अड़े रहे। अजय द्वारा जो है मुझे कहा कि मुझे पानी नहीं मिल रहा है, तो मैं जो है तुरंत शाम को उसी वक्त गया और वाटरमैन को ले जाकर मैंने पानी जो है सप्लाई करवाया। पानी चला गया आराम से और कोई दिक्कत नहीं है ये। और अगर वित्तीय पानी 8-8 दिन 15-15 दिन हो जाते हैं, जब तक पानी नहीं मिलता देता है तो आधा बाल्टी देते हैं, उसमें भी कहता है पानी तुमको दिया कैसे चोरी से पानी रात में लोगों को देते हैं और हमको क्या नहीं कहने जाते हैं। और आपको बता दें, शराब कारोबारी विवेक उर्फ घोटू जायसवाल के घर के अलावा उसके द्वारा संचालित किए जाने वाले एक स्कूल भवन के अवैध हिस्से को नगर निगम के अमले ने जेसीबी से हटा दिया। महाकाल वाणिज्यिक केंद्र के समीप महाश्वेत नगर और महानंदा नगर स्थित भवनी पर यह कार्रवाई की गई। धार जिले में शराब तस्करी के मामले में पुलिस घोटू जायसवाल की तलाश कर रही है। एक दिन पहले ही नरवर थाने में घोटू और उसके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया था। धार जिले में प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही घोटू जायसवाल फरार है। और महाराष्ट्र से सोसर में आने वाले गो तस्करों को सोसर विधायक विजय चोरे ने चेतावनी दी। सोसर विधायक विजय मवेशी तस्करी को लेकर भड़क गए। जब सोसर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सरवनी के बेल बाजार से गुजरने के दौरान उनको बैलों का झुंड महाराष्ट्र के शहर की ओर कुछ लोग पैदल ले जाते नजर आए। विधायक ने अपना वाहन रोककर मवेशी ले जा रहे उन लोगों को रोका और उन पर भड़क गए। उन्होंने तत्काल पुलिस को मौके पर बुलाया। आपको बता दें कि ग्राम सवरनी बेल बाजार से लगातार तस्करी हो रही है, जिस पर प्रशासन ने अंकुश नहीं लगाया है। मैं इस बात को लेकर के हमेशा सजग रहता हूँ और वास्तविक रूप में मैंने प्रयास किया 5 सालों में कि बहुत सारे ट्रक में भर के उधर से नरसिंहपुर बालाघाट गौ तस्कर भर के बड़े बड़े लोग महाराष्ट्र में गाड़ियों भर के लिए मैंने बहुत सारी गाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से भी रोका है और राजसात किया और उन पर कार्रवाई भी हुई है। पर चिंता का विषय है कि बैल बाजार की आड़ में ये सब गोरख धंधा चल रहा है। महाराष्ट्र के लोग आकर के यहाँ से हमारे यहाँ से बैल ले जाते हैं, गाय ले जाते हैं और वहाँ पर जाके सारे कत्ल खाने में जाते हैं और दूर दूर से आते हैं। आज आश्चर्य से मैंने पूछा एक व्यक्ति। और आपको बता दें, बिजली विभाग में नौकरी करो, इसके लिए कर्मचारी अधिकारियों को किसी ने पीले चावल दिए थे क्या? मैं ऊर्जा मंत्री बनूं, किसी ने पीले चावल दिए थे क्या? ये बयान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिया है। मंत्री तोमर ने यह बयान देते हुए अपने विभाग को सख्त हिदायत दी है। उनका कहना है कि प्रदेश की जनता के दिए टैक्स से विभाग के लोगों को सैलरी मिलती है, उन्हें भी मानदेय उसी जनता के टैक्स से मिलता है। ऐसे में विभाग की जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जनता को बिना किसी रुकावट बिजली मिलती रहे। दरअसल भोपाल के बाद ग्वालियर में बिजली कटौती के बढ़ते मामलों के बीच ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक की। ऊर्जा मंत्री तोमर ने रोशनी घर में ग्वालियर चंबल अंचल की विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक की। ऊर्जा मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि अंचल में ट्रिपिंग की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले तो मैं कारण बता दूं, अवरोध होने का कारण है जैसे एक ट्रांसफार्मर 100 kV का ट्रांसफर है लगा हुआ है एक जगह, उस पे जो है भार है 70 का। तो जब 70 kV का भार है और 100 का लगा है तो ट्रांसफार्मर पे 10-20-25% लोड बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर चलेगा। उसी ट्रांसफार्मर पर लोड जाके पहुंचता है 200-250, तो वो ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग करता है या फूक जाता है। जब फूक जाता है, इस समय गर्मी ज्यादा है, चरम पर है, एक तो बिजली का और ऊपर का भी प्रेशर टेम्परेचर 47-48 जा रहा है।
तो वो ट्रांसफार्मर फूक गया, तो वो ट्रांसफर के कारण उस इलाके की बिजली बंद हुई। जब हम उसको चेंज करना होता है तो अगल बगल की जो लाइनें होती हैं उनको भी बंद करना पड़ता है, तो एक तो इसके कारण से बिजली अवरुद्ध होती है। देवरी गोरजमार थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहली रोड के पास अवैध शराब ले जा रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना प्रभारी ने गंभीरता से मामले को लेते हुए टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताई गई सूचना पर मौके पर पहुंचे और तलाशी ली गई, जिसमें अवैध शराब मिली और तीनों आरोपियों को थाने लेकर आई। मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि रैली रोड से एक नीले कलर के आपे में अवैध शराब आ रही है। इस संबंध में जब सूचना प्राप्त तो तस्दीकी के लिए स्टाफ पहुंचा वहाँ पे, तो रैली रोड पे खेरगुड़ी माता मंदिर के पास एक आपे आता दिखा, उसे घेराबंदी कर पकड़ा। तो उसमें से 26 पेटी 24 पेटी देसी लाल मदर मिली, जिसे जब्त किया गया और 3 आरोपियों को सर क्या मामला बना? 34-2 का मामला, 34-2 अफतारी है। सर ये पता लगा कहाँ से आ रही थी, कुछ बताया? अब विवेचना का विषय है अभी तो। और शाजापुर पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में कॉम्बिंग गश्त पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह के मार्गदर्शन में की गई। कॉम्बिंग गश्त के दौरान संपत्ति संबंधी और अन्य अपराधों में फरार आरोपी, स्थायी वारंटी, गिरफ्तारी वारंटी और निगरानी बदमाशों की चेकिंग, डेरों में दबिश आदि कार्रवाई कई थानों और क्षेत्रों में की गई। गश्त के दौरान वारंटियों के निवास स्थान और संभावित अन्य स्थानों पर तलाश और दबिश दी गई। इस तरह से कई आपराधिक मामलों में वांछित कुल 119 वारंटियों और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। जिला शाजापुर में कल रात्रि में कॉम्बिंग गश्त रखी गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी, सभी एसडीपी, सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों के द्वारा 38 स्थायी वारंट और 1 फरारी इनामी बदमाश और 76 गिरफ्तारी वारंट, साथ ही साथ प्रकरणों में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार से 119 लोगों की गिरफ्तारी की गई। जिला शाजापुर में कल रात्रि में कॉम्बिंग गश्त रखी गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी, सभी एसडीपी, सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों के द्वारा 38 स्थायी वारंट और 1 फरारी इनामी बदमाश और 76 गिरफ्तारी वारंट, साथ ही साथ प्रकरणों में कर्ज से परेशान दोस्त ने दूसरे व्यापारी दोस्त की हत्या कर दी। मामला 10 अप्रैल झूलेलाल जयंती के दिन का है। उस दिन सतना के कपड़ा व्यापारी प्रकाश लालवानी रहस्यमय ढंग से लापता हो गए थे। परिजनों द्वारा सतना के सिटी कोतवाली में लापता होने की सूचना दी गई थी, जिस पर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं लग रहा था। इधर लगभग 1.5 माह से लापता व्यापारी को खोज पाने में सतना पुलिस की नाकामियों के चलते सतना का व्यापारी वर्ग आक्रोशित था। व्यापारियों द्वारा आए दिन धरना प्रदर्शन किए जाते थे, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई और आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई। पुलिस द्वारा मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। मृतक की आखिरी लोकेशन बगहा में मिली थी और आखिरी कॉल संदीप गौतम से होना पाया गया। पुलिस द्वारा संदेह के आधार पर संदीप को शिमला से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की निशानदेही पर कपड़ा व्यापारी प्रकाश लालवानी का शव बागहा के पास बने सेप्टिक टैंक से बरामद कर लिया गया। साथ ही मृतक की मोटरसाइकिल पन्ना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लावारिस हालत में बरामद की गई। आरोपी संदीप गौतम द्वारा भी अपना गुनाह कबूल कर लिया गया। आरोपी की माने तो वो कर्ज से परेशान था और प्रकाश लालवानी से उधार का 2.5 लाख रुपया मांग रहा था, लेकिन प्रकाश द्वारा उधार पैसा देने से साफ मना कर दिया गया था, जिससे आक्रोशित होकर उसके द्वारा गुस्से में आकर प्रकाश लालवानी की हत्या कर दी गई और शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। गुमशुदा प्रकाश लालवानी की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है और आरोपी संदीप गौतम को शिमला हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया जा करके पूछताछ करके उसके द्वारा दिनांक 10 तारीख की रात को ही प्रकाश लालवानी की हत्या कर
एक खंडहर में छुपा देने की बात को कबूल किया है, जिस पर कि अपराध 302 और 201 का पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। जो आरोपी था, आरोपी के ऊपर जो है काफ़ी कर्ज था और वह पैसे के लिए काफ़ी परेशान रहता था। प्रकाश लालवानी से इसकी दोस्ती थी। इस दोस्ती के तहत ही उसने जो है पैसों की मांग करी थी कि हमको आप पैसे दे दो, उससे मैं अपना कर्ज चुका दूंगा। परंतु प्रकाश लालवानी अपने घर के इकलौते अर्निंग मेंबर थे। भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान मध्य प्रदेश में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, पर आज भी प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते प्रधानमंत्री और प्रदेश सरकार के सपने अधूरे नजर आ रहे हैं। जनपद पंचायत सिवनी मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कन्हियावाड़ा स्थित है, जहां पर इन दिनों हर जगह गंदगी का अंबार नजर आता है। नालियां साफ नहीं होती, जो गर्मी की वजह से बदबू का कारण बनती है। लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं और सरपंच सहित पंच सभी सचिव के न होने का बहाना बताकर अपनी जिम्मेदारियों से भागते नजर आते हैं। तो सामने आप नाली का कचरा देखिए, आप बिल्कुल कैमरा उधर घुमाइए आप, और नाली का कचरा देखिए, हल्का हल्का साफ कर देते हैं, उसके बाद बोलो तो वो चिड़चिड़ होते हैं सफाई कर्मी। हम क्या करें, लगातार बिल्कुल सफाई यहाँ है, हाँ फैल रही। हमारे यहाँ खुद मिसेज बीमार हैं, 1 माह 2 माह से परेशान हैं हम लोग। अभी जबलपुर में है वो मेडिकल में। क्या बदबू भी आती हैं? हाँ बहुत बदबू आती, शाम को तो बैठ नहीं सकते, दुकान बंद करना पड़ता है। निभाने के लिए थोड़ी सी सफाई कर दी जाती है और वहीं पर कचरा रख दिया जाता है, तो फिर वहीं नाली में चला जाता है। अंबार लगा हुआ है यहाँ पर, आप स्टेशन के पास में देख लीजिए, पूरा पाइप। देखिए ग्राम पंचायत कन्हियावाड़ा जो है काफ़ी बड़ी ग्राम पंचायत है और इसी तरह की 1-2 और हमारी जो है बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, तो वहाँ वैसे निर्देश तो हमेशा दिए जाते हैं साफ सफाई के। और शिवपुरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 26 मई को पुलिस को बड़ौदी में एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी गर्दन कटी और शरीर पर धारदार हथियार के निशान थे। मृतक की पहचान वासुदेव धाकर निवासी माधव नगर के रूप में हुई थी। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। थाना प्रभारी रोहित दुबे ने सीसीटीवी कैमरों के आधार पर पड़ोस में रहने वाली एक महिला पर शक होना पाया। पुलिस को सूचना मिली कि उक्त महिला पोहरी बस स्टैंड के पास मामा होटल के पास कहीं भागने की फिराक में खड़ी है। सूचना पर पुलिस ने मौके से संदेही महिला को पकड़कर पूछताछ की तो महिला ने बताया कि मृतक आए दिन उसके साथ गाली गलौज और जबरदस्ती शादी करने और बदनामी करने की धमकी देता था। इसलिए महिला ने अपने मुंह बोले मामा के साथ मिलकर चाकू से घटना घटित करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने महिला और उसके मुंह बोले मामा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त रक्त से सना चाकू, बाइक और मोबाइल बरामद कर लिया है। 26 तारीख को माधव नगर शिवपुरी निवासी ब्रजमोहन धाकड़ ने उनके भाई वासुदेव धाकड़ की 25-26 की दरमियानी रात किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर बड़ौदी मौजे के अंतर्गत नई मुरम रोड पर पेपरसमा अंडरब्रिज के पास लाश को डालने की रिपोर्ट की थी। उसके आधार पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मौके पर पधारे थे, उनके द्वारा मौके का निरीक्षण कर हम लोगों को डायरेक्शन दिए गए थे। एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारे द्वारा तैयार किया गया। उस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में टीआई साहब कोतवाली और उनकी टीम के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस मर्डर को डिटेक्ट किया गया है। और टीकमगढ़ जिले में पिछले एक पखवाड़े से पड़ रही गर्मी और तेज धूप के कारण लोगों का बुरा हाल है। भीषण गर्मी के कारण कई जगह पक्षी मरने लगे हैं। ऐसे हालात में कलेक्टर अवधेश शर्मा ने अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पक्षियों के लिए पेड़ों पर सकोरे बांधकर उनमें पानी और दाना डाला, ताकि भीषण गर्मी में पक्षियों को राहत मिल सके। लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में लगे पेड़ों में सकोरे लगाए गए। शिक्षा नवाचार ग्रुप के सदस्यों ने इसमें सहयोग किया। कलेक्टर अवधेश शर्मा की मौजूदगी में 1 दर्जन से ज्यादा पेड़ों में सकोरे बांधकर उनमें पक्षियों के लिए दाना और पानी रखा गया। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा आम लोगों से भी पशु और पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए अपने अपने घरों के आसपास पानी का इंतजाम करने की अपील की गई है।
फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।